नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। खबर नासिक से है, जहां नासिक जिला न्यायालय का 7 मंजिला अत्याधुनिक भवन शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति भूषण गवई के हाथों भव्य समारोह में उद्घाटित हुआ। इस अवसर पर देश और राज्य भर से लगभग 40 न्यायिक और प्रशासनिक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह करने के पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति भूषण गवई का स्वागत किया गया और इस वक्त उन्होंने पार्किंग स्थल का उद्घाटन किया। नासिक जिला न्यायालय के आधुनिक भवन का उद्घाटन करते हुए कहा कि न्यायपालिका समाज का अंतिम भरोसा है। आम नागरिकों को शीघ्र और सुलभ न्याय मिले, यही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं नासिक न्यायालय का ये नया आधुनिक भवन न्यायिक कार्य प्रणाली को और पारदर्शी, प्रभावी और जनहितैषी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। न्यायिक व्यवस्था में तकनीकी सुविधाओं का समावेश समय की मांग है और ये भवन उसी दिशा में बड़ा कदम है। इस समारोह में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर, महाराष्ट्र के महाधिवक्ता डॉक्टर बीरेन सराफ, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष रंजीत मोर ने भी संबोधन किया। न्याय व्यवस्था में आधुनिकता के साथ साथ पारदर्शिता और संवेदनशीलता भी आवश्यक है और ये भवन उसी सोच का हिस्सा है। नासिक जिला न्यायालय का नया 7 मंजिला भवन अब जिले की न्यायिक व्यवस्था का गौरव बनेगा और आने वाले समय में इसे न्यायिक विकास का नया केंद्र माना जाएगा। इस उद्घाटन समारोह पर भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह, गोवा के महाधिवक्ता देवीदास पंगम, बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे, MS सोनक, RV गुगे, AS अवचिट्टा, छत्रपति संभाजीनगर पीठ के हितेन वेनेगांवकर, राज्यसभा सांसद और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा, महाराष्ट्र गोवा बार काउंसिल के अध्यक्ष अमोल सावंत, नासिक जिला और सत्र न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्रीचंद जगमलानी, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्री छगन भुजबल, खेल मंत्री मानिकराव कोकाटे, खाद्य और औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि जिरवाल, सांसद राजाभाऊ वाजे के साथ वरिष्ठ वकील जयंत जय भावे, नासिक वकील संघ के अध्यक्ष नितिन ठाकरे और अविनाश भिड़े के साथ वकील बड़ी संख्या में मौजूद थे। त्याचप्रमाणे प्रचंड संख्येने उपस्थित असलेले नाशिक जिल्ह्यातील सर्व बंधू आणि भगिनी, सर्वप्रथम मी आपल्या सर्वांचं अभिनंदन करतो की अतिशय सुंदर आणि आधुनिक अशी इमारत आपल्याला मिळालेली आहे आणि गेल्या 6 वर्षांमध्ये मी जवळपास देशाच्या सर्वच भागामध्ये फिरत असतो आणि माझ्या मते देशामध्ये कुठल्याही राज्यामध्ये एवढी अतिशय सुंदर अशी इमारत मी बघितलेली नाही। बिल्डिंग मध्ये गेल्यावरती जेव्हा आम्ही थोडं दुरून बघत होतो तर बाहेरून तर ती सुंदर आहेच, पण आतून पूर्ण तिला कॉर्पोरेट लुक आहे। म्हणजे असं वाटत नाही की आपण कुठल्या शासकीय इमारतीमध्ये प्रवेश करतो। प्रधान जिल्हा न्यायाधीश साहेबांचा जो चेंबर आहे त्यांना मी म्हटलं की चीफ जस्टिस ऑफ इंडियापेक्षा मोठा चेंबर आहे। मी सर्वप्रथम श्री जगमलानी, ठाकरे साहेब, अविनाश भिडे, जायभाई साहेब आणि सर्व नाशिक जिल्ह्यातील न्यायाधीश, नाशिक जिल्ह्यातील कर्मचारी, वकील संघाचे सर्व सदस्य, वकील बंधू भगिनी आणि नाशिक जिल्ह्यातील सर्व पक्षकारांचं हार्दिक अभिनंदन करतो की त्यांना अतिशय सुंदर अशी इमारत आज मिळालेली आहे। या इमारतीचं भूमिपूजन करण्याचं सौभाग्य मला लाभलं 2019 साली, ज्यावेळेला मी सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश झालो। त्यानंतर पहिल्यांदा ज्यावेळेला पहिला कार्यक्रम माझा महाराष्ट्रात नाशिकला झाला आणि त्यावेळेला माननीय उद्धव ठाकरेजी मुख्यमंत्री होते आणि ठाकरे साहेबांनी भाषणात म्हटलं, आता त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे की या बिल्डिंगचं उद्घाटन आपण गवई साहेबांच्या हस्ते करतो, भूमिपूजन गवई साहेबांच्या हस्ते करतो। या बिल्डिंगचं उद्घाटन सुद्धा त्यांच्याच हस्ते 2025 मध्ये आपण करू आणि खरोखर हा एक चांगला योगायोग आहे की ज्या बिल्डिंगचं भूमिपूजन करण्याची संधी मला मिळाली त्याच अतिशय सुंदर अशा इमारतीचं उद्घाटन करण्याची संधी मला मिळते। नासिक से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश खैरे की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।